है उनकी और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी लगातार ये दावे करते नजर आ रही है कि जो शराब घोटाला मामला है इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तक जो है ये सीमित नहीं रहने वाला, ये गिरफ्तारी आगे भी बढ़ेगी। और ईडी ये दावे करती नजर आ रही है कि इसमें जो शराब घोटाला मामला है इसमें पूरी आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से लिप्त है। बात बेहद आप कह सकते हैं कि ज़रूरी होगी कि जो एजेंसी है वो उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करे, क्योंकि अगर ज़रा से भी उसमें कोताही देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह उसको अपने पक्ष में अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो किस तरीके से भुनाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां पर आज बात करेंगे संजय सिंह की। 4 अक्टूबर से संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है और लगातार उनकी रिमांड यहां पर बढ़ती जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी खुशखबरी कल मिल सकती है। कल उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई होनी है और साथ ही साथ यहां पर कोर्ट ने ईडी को भी आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द ठोस सबूत पेश करें ताकि यहां पर संजय सिंह को कुछ राहत मिले, क्योंकि यहां पर जो आरोप है पूरी पार्टी के ऊपर आरोप है, क्योंकि फंड द्वारा पार्टी में पैसा गया और दिल्ली, गोवा और यहां पर पंजाब के चुनाव लड़े गए। ये बड़ा आरोप आबाकारी नीति से जुड़ा हुआ है और इस आबाकारी नीति के तहत यहां पर मनीष सिसोदिया और भी कई अन्य जो आप नेता हैं उनके यहां पे छापेमारी होती है और गिरफ्तारी होती है। और मनीष सिसोदिया तो यहाँ पर करीबन 9 महीने से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। लेकिन संजय सिंह को लेकर यहाँ पर कल बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दें, कल एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस का, जहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल अपने दोनों साथियों का नाम लेते हुए इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा था कि लड़ाई जारी रहेगी और जल्द ही संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से आज़ाद करवाया जाएगा। इस समय हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और कल यहाँ पर संजय सिंह के केस में सुनवाई होनी है। तो क्या यहाँ पर अब संजय सिंह को आज़ादी मिलेगी? क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्योंकि 24 और यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जहाँ पर देखा जाए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो निपट चुके हैं, लेकिन 24 की तैयारी के लिए यहाँ पर ये दोनों नेता अहम हो जाते हैं। और संजय सिंह जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के खिलाफ अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेते हैं वो देखने वाली बात होती है। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि क्या यहाँ पर संजय सिंह को बड़ी राहत मिलेगी? कल हम मान सकते हैं कि खुशखबरी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक आएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूछा, मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह को कोई भी राहत मिलेगी, क्योंकि इसी शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जो है 7 से 8 महीने का वक्त दिया है। तो ऐसे में ये सवाल ही नहीं बनता कि संजय सिंह को उसी मामले में राहत कैसे मिल सकती है। अगर राहत मिलती है तो फिर मनीष सिसोदिया का क्या गुनाह है कि जो इतने दिनों तक उनको वक्त दिया गया है? तो ये जो है सवाल उठता ही नहीं है और मुझे लगता है डेट और जो न्यायिक हिरासत है उनकी और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी लगातार ये दावे करते नजर आ रही है कि जो शराब घोटाला मामला है इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तक जो है ये सीमित नहीं रहने वाला, ये गिरफ्तारी आगे भी बढ़ेगी। और ईडी ये दावे करती नजर आ रही है कि इसमें जो शराब घोटाला मामला है इसमें पूरी आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से लिप्त है। तो कहीं ना कहीं भले ही सबूत अभी तक पेश ना कर पाई हो और यही वो वजह है कि कोर्ट ने जो है वो मनीष सिसोदिया वाले वक्त में जो है 7 से 8 महीने का टाइम दिया है। बल्कि सिसोदिया को ये राहत भरी खबर जरूर है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई, अगर न्यायिक जो जांच पड़ताल है, तो मुझे लगता है कि सिसोदिया को वक्त मिला है कि 3 से 4 महीने में वो दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप बात करें संजय सिंह की, मुझे नहीं लगता कि उनको जो है ऐसा कुछ राहत भरी खबर मिलने वाली है और पार्टी जो है अभी पूरी तरीके से इसमें फंसते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव सामने हैं, लेकिन नेता लगातार जेल और कोर्ट के चक्कर यहाँ पर काट रहे। लेकिन यहाँ पर ईडी ने भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर नेताओं को दी है कि 4 दिसंबर का वो दिन होगा कि जब वो ठोस सबूत यहाँ पर पेश करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर संजय सिंह के ऊपर जो आरोप हैं उनको यहाँ पर सही ठहराया जाएगा। यहाँ पर और भी साथी हमारे साथ न्यूज़ रूम में हैं, यहाँ पर दिनेश हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे कि वो संजय सिंह के इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं और चुनाव को लेकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कितना जरूरी है। हाँ, देखिए, संजय सिंह का जहाँ तक सवाल है, दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के और एक अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार जिस प्रकार से सवालों के घेरे में आती नज़र आ रही है, चाहे वो शराब घोटाला नीति में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की जेल हुई हो, उसके बाद संजय सिंह को भेजा गया, उससे पहले दिल्ली के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। तो अब केजरीवाल पर भी पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन चुनावी
कार्यक्रमों के चलते हुए केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। लेकिन बहरहाल अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए केजरीवाल उस समय तो ईडी के सवालों से बच गए थे, लेकिन फिर अब दोबारा से ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। और जिस प्रकार आपने कहा कि संजय सिंह की जो है न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, उसकी कल सुनवाई होनी है। और जिस प्रकार से ईडी ने कहा है कि हम लगातार संजय सिंह पर जो है सबूत, ठोस सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की मुश्किलें शायद बढ़ सकती हैं। वहीं मनीष सिसोदिया का जहां तक मामला है तो लगातार मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों बड़े नेता 2024 के चुनाव से पहले यदि फंसे रहे तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव सर पर हैं और मुश्किल लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन चुनौती दोनों तरफ से है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी कोई ठोस सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर ईडी कहती है कि 4 दिसंबर को संजय सिंह को लेकर बड़ा फैसला आ जाएगा, यानी सबूत की बात करती है। न्यूज़ रूम में अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल करेंगे कि यहाँ पर ईडी भी अपना पक्ष दे रही है कि सबूत ले आएंगे, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सबूत नहीं है, बस यहाँ पर फंसाने की साजिश है। तो किसका यहाँ पर आपको दावा ठोस यहाँ पर ज़्यादा लगता है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो माननीय जजेस ने इस बात को स्वीकारा है और ये कहा है कि इस मामले में जो है जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं सबूत पेश करने के, आप कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव पर है, और यही वजह है कि इसकी तारीख जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। अब देखिए कि इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई में भी संजय सिंह ने कोर्ट परिसर में भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कई सारी बातें कह दी थी, जिस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। तो आप समझिए कि ये एक तरीके से है जो है ये मामला कहीं ना कहीं और ज़्यादा गर्माता चला जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह खुद एक आक्रामक नेता है और वो जिस ढंग से राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, जो है गृह मंत्री को घेरते हैं, तो ये बात बेहद आप कह सकते हैं कि ज़रूरी होगी कि जो एजेंसी है वो उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करे, क्योंकि अगर ज़रा से भी उसमें कोताही देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह उसको अपने पक्ष में, अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो किस तरीके से बुनाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है, और उसको किस ढंग से देशव्यापी स्तर पर वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के ख़िलाफ़ एक राजनीतिक माहौल भी तैयार कर सकते हैं। आपने देखा था किस ढंग से हमने इससे पहले भी जो पार्लियामेंट का जो सेशन सत्र चल रहा था उसमें भी उनको राज्यसभा से बाहर कर दिया गया था पूरे सत्र से। तो ये पूरा खेल अभी का नहीं है, वो लगातार चलता ही आ रहा है। और संजय सिंह एक जो आप कह सकते हैं कि मजबूत जो परिस्थिति वाले नेता है, वो किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। लगातार उन्होंने इस बात को दोहराया है और मुझे लगता है कि आखिरकार कुछ महीनों तक जेल में उन्हें फंसा करके रखा जा सकता है, लेकिन अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़मानत तो बिल्कुल मिलनी ही है और ज़मानत जो है कोर्ट को देना ही पड़ेगी। एक और यहाँ सवाल होगा कि अगर यहाँ पर राहत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए आगे जो भविष्य है वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव समीप है। देखिए, ज़मानत मिलना या ना मिलना वो अपनी जगह है, लेकिन जब भी किसी एक नेता के ख़िलाफ़ इस तरीके से जो है केंद्र के तमाम तंत्र काम करते हैं तो वो नेता और एक बड़े नेता के रूप में उभर करके जेल से बाहर निकलता है। और मुझे लगता है कि अगर 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले संजय सिंह बाहर आते हैं या मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, अगर वो रणनीतिक रूप से इसको भुनाना चाहे तो बेहतर ढंग से भुना सकते हैं और जनता उनसे सीधे तौर पर कनेक्ट करती नजर आएगी, क्योंकि उनका एक जो छवि है पूरी पार्टी का या उन नेताओं का ईमानदाराना छवि है और जाहिर सी बात है कि जनता का विश्वास अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जनता का विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर बना हुआ है। जो छवि है वो ईमानदार वाली है, लेकिन ये कट्टर ईमानदार लगातार जिस तरीके से मामले में फंसते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं सवालों के यहाँ पर घेरे बन जाते हैं कि आप तो कट्टर ईमानदार कहकर अपने आप को आए थे, लेकिन अब आप ईडी की चपेट में हैं, आपको सीबीआई यहाँ पर गिरफ्तार उन्होंने किया हुआ है। तो सवाल लगातार जनता भी उठा रही है कि आखिर ईमानदारी इतनी क्या कि आपको यहाँ पर लोग लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर संजय सिंह को कल आज़ादी मिलती है या फिर दोबारा उनको यहाँ पर न्यायिक हिरासत बढ़ती है, देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी आज़ादी की गुहार लेकर वो कोर्ट गए हैं और कोर्ट का फैसला यहाँ पर देखना होगा कि क्या आता है। यहाँ पर संजय सिंह को आज़ादी मिलने का रास्ता यहाँ पर खुलता है कि नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।